But shifting focus to the larger conspiracy, the tentacles of this entire white-collar jihad, ladies and gentlemen, is not just restricted to Delhi, to Faridabad, or for that matter, Jammu and Kashmir. Last week, we brought you the details of the Gujarat ISIS module. A doctor among the 3 ISIS operatives was arrested last week by the Gujarat Anti-Terrorism Squad, who was allegedly preparing ricin, which is a highly toxic chemical, and had surveyed crowded food markets across 3 cities. The police had said that the doctor had conducted a recce over the past 6 months of Delhi's Azadpur Mandi, which is the largest wholesale fruit and vegetable market in Asia, Ahmedabad's Naroda Fruit Market, and the RSS office in Lucknow. These spots were chosen for their dense crowds and high public activity. These were being considered as potential targets. Preliminary questioning has suggested that they were part of a larger ISIS-linked network with several sleeper cells that were operating across the states. On your screens now, to the left of the screen, are the latest visuals that Republic TV has accessed. Those are blue drums that have now been recovered by the Gujarat ATS containing this toxic ricin liquid, this poison that is at the center of this terror plot. In the middle, you can see the 3 terror suspects who are now in ATS custody. And on your right are the visuals of the arms and ammunition that have been recovered by the ATS, by the Gujarat ATS. In fact, this next soundbite will bring you the latest details in the investigation. डॉक्टर सैयद मोइनुद्दीन का जो हैदराबाद का घर है, वहाँ से जो सारा सीजर हुआ है, उसके बारे में बताइए। जो उसने कैस्टर सीड्स वगैरह परचेज किया था और उसने कुछ केमिकल मिला के और कुछ करना एक प्रोसेस बाकी था। जितना प्रोसेस हुआ है उसको सीज किया गया है और उसको सीज करने के बाद अभी FSL में भेजा जाएगा और उसमें जो आएगा वो आपको आगे बताया जाएगा। सर, क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो अभी हाल में सीज हुआ है, जो प्रोसेस हो चुका है, वो राइसिन है या नहीं, उस पे कुछ टिप्पणी कर सकते हैं? वो एक्सपर्ट जो है फॉरेंसिक साइंस के वो ही बता सकते हैं, क्योंकि उसका केमिकल एनालाइज किया जाएगा, उससे ही पता चलेगा कि व्हाट इज दिस क्या है। सर, जैसे राइसिन पूरी मीडिया में बात चल रही है, ATS ने भी बताया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा हजार्डस है, इवन मोर देन साइनाइड। तो कैसे ये जो सैयद हैं, इसको कैसे आइडिया आया ये बनाना है? क्या हैंडलर ने इसे इन्फॉर्मेशन दी थी या इसका खुद का आइडिया था? कैसे इसने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, इसके बारे में? ये खुद ने कुछ मशीनरी भी परचेज की थी और उसको बताया गया था कि कैस्टर सीड्स वगैरह में उसने सर्च भी किया है कई सोशल साइट्स में कि इससे क्या बन सकता है, उससे क्या हार्म्स हो सकता है, वो डेंजर है, वो उसने बताया। ये वही कम्युनिकेशन है जो इनका हैंडलर बताया जा रहा है अफगानिस्तान में ISKP से, अबू खदीजा। उसमें कई लोग उसके साथ सोशल साइट से कम्युनिकेशन होता था, उसमें कई पाकिस्तानी, कई और कंट्री के नंबर्स वगैरह मिले थे, उस हिसाब से लगता है कि यह कनेक्शन है। अच्छा सर, ये भी बताया जा रहा था कि इसको बहुत बड़ा फंड, करोड़ में फंड मिलने वाला था, जिसका कुछ अमाउंट इसको ऑलरेडी मिल चुका था। तो वो कितना था और कितना मिलना बाकी था? वो अभी जो उसके बैंक अकाउंट्स वगैरह उसको देखा जाएगा, या तो कोई हवाला नेटवर्क से उसको कहीं से जुड़ा है कि नहीं, वो उसको एनालाइज करके फिर हम लोग उसमें आगे बता सकते हैं कि एक्चुअली उसमें किस तरह से, किस नेटवर्क से वो पैसा उसको मिलने वाला था या मिला। सर, लेकिन क्या ये सही है कि मिलने वाला था इसको बड़ा अमाउंट इस पूरे प्लान के लिए? वो अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे है और पुलिस कस्टडी में है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में सब क्लू निकले।